हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फंडेड रूम का अकाउंट लिया है या जो फंडेड रूम का अकाउंट लेना चाहते हैं, उनको कुछ रूल्स के लेके कुछ दिक्कतें आ रही हैं, रूल समझने को लेकर, या जिन्होंने पे आउट को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रूल है जिनको आप ध्यान रख के और आराम से आप इनको फंडेड रूम का अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, पे आउट ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने भी अपने एक फंड रूम का अकाउंट लिया है। आप मेरा यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ये मेरा आईडी है राइट कॉर्नर में। और कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पोर्टफोलियो पे चलते हैं। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रेडिंग डेज का ऑप्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेडिंग डेज के लिए। इस ट्रेडिंग डेज में आप देखेंगे कि ट्रेडिंग डे को काउंट कैसे करते हैं। यहाँ देखो क्लियरली मेंशन है ये चीज़, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। Trading days are updated at 2 a.m. UTC daily. A day is counted only when your balance moves by 0.25% or more. क्लियरली मेंशन है आपकी जो डे के स्टार्टिंग का जो बैलेंस है उस 0.25% जो है आपका अकाउंट अप या डाउन साइड मूव होगा तो ही वो ट्रेडिंग डे में काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है अपना सब 1 मिनट ट्रेड और सब 1 मिनट प्रॉफिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एक 10% का क्राइटेरिया दे रखी है, 10% लिमिट दे रखी है। आपके ट्रेड्स जो हैं 1 मिनट के अंदर कितने ट्रेड लिए गए हैं और कितने ट्रेड 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 10% की लिमिट है। मेरा अभी 38% चल रहा है, तो मुझे इसको कम करके 10% पे लाना होगा। 10% है कम पे, नहीं तो पे आउट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, पे आउट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा पे आउट कंसिडर नहीं हो रहा, हमें पे आउट नहीं मिल रहा। उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना अकाउंट जो लिया था आपको मैं प्रॉफिट कैलेंडर में दिखाता हूँ। 26 को दिया था, आप देख सकते हैं 26 अकाउंट लिया था। 26, 27, 28 और 29 टोटल मेरे 4 दिन हो गए हैं इसका अकाउंट के। बट आप क्लियर देख सकते हैं, जब हमारे ट्रेडिंग डेज के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन दिखा रहा है। मुझे भी ये चीज़ बाद में पता चली है, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक समझा कि ट्रेडिंग डेज तभी काउंट होगा जब आपके 0.25% से बैलेंस ऊपर जाएगा, वरना काउंटर नहीं होगा। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। और एक सबसे बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कंसिस्टेंसी रूल की। कंसिस्टेंसी रूल्स क्या है, देखो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा। अगर कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है सिंगल ट्रेड में 15% से ऊपर है, तो उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे। नो सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट कैन एक्सीड 15% ऑफ टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो आपको एक दिन का प्रॉफिट जो है 15%, टोटल प्रॉफिट के 15% ज़्यादा नहीं रख सकते आप। अगर रखोगे तो वो उस दिन का प्रॉफिट को काउंटर नहीं करेंगे, उसको कंसिस्टेंसी को 15% से कम ही रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों को और भी दिक्कत आ रही है डेली मैक्सिमम लॉस का। डेली मैक्सिमम लॉस का जो है उस लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, उसको समझिए आप लोग। योर डेली लॉस कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ योर डेली स्टार्ट बैलेंस, ठीक है। चाहे आपके स्टार्टिंग बैलेंस के 3% में आपने भले प्रॉफिट या लॉस बुक भी नहीं किया हो, एक बार 3% से नीचे किया तो अकाउंट ब्रीच के कंडीशन में आ जाएगा। इस लोगों ये रूल बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अगर आप एक ही, जैसे आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो, तो गोल्ड के अंदर आपका एक और 1% 3 बार अपने हो गया, तो उसको वो टोटल 3% काउंट करते हैं। भले ही वो आपके $5000 का अकाउंट है, तो 3% होते हैं आपके $150 का। टोटल अगर $150 से कम भी है और 111% का है, तो भी आप उसको 3% में काउंट कर लेंगे, वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए और फिर ही आप कोई भी अकाउंट, देखिए फंडेड रूम गलत नहीं है, उसमें कोई कंडीशन है, हमारे समझने में हमको समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो मयंक सर से, ट्रेड के मयंक सर हैं, उनको बहुत फॉलो करते हैं। उन्होंने एक अकाउंट लॉन्च किया, बहुत सारे लोग उसके अकाउंट को क्लियर करने के चक्कर में
जल्दबाजी में ट्रेड करें। तो रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। बिना रूल समझे आप किसी भी फर्म का अकाउंट ले लीजिए, आप अपना अकाउंट ब्रीच ही करेंगे और अपना रियल मनी वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये रियल मनी नहीं है। जो फंडेड अकाउंट मिलता है उसको आप क्लियर करेंगे तो आपको ठीक है कुछ जिन लोगों ने पास किया उनको पे आउट मिलते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो लोग एक्सपीरियंस है सिर्फ उनके लिए हैं। प्लीज़ सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।